चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 कंपनी लॉ का, जिसको स्टडी पैक में जो आपका आ रहा होगा चैप्टर नंबर 21, और सर कंपनी लॉ का वैसे चैप्टर नंबर 3। अब सर इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या चीज़ें हैं सर? इसके अंदर जैसे आपका शेयर क्या होता है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने टर्म्स आपसे डिस्कस करने हैं। इसके लिए ना, या इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है ना, वो शेयर के हिसाब से है कि शेयर क्या होता है। जब शेयर ले लिया जाता, इशू किया जाता है, तो वो किस, जो खरीद रहे होते हैं मेंबर्स, वो किस तरीके से खरीद रहे होते हैं, उनको क्या राइट्स मिल रहे होते हैं। एक बंदे को मैं कैसे समझूंगा, उसके पास क्या एविडेंस होगा कि वो माना जाए कि ये शेयर होल्डर है। ऐसे बोलने से तो नहीं माना जाएगा ना, जरूर उसके पास कोई ऐसा एविडेंस होगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, कोई ऐसा सर्टिफिकेट होगा, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ। दूसरी चीज सर, अगर शेयर होल्डर के राइट्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मुख्तलिफ क्लास के डिफरेंट क्लॉसेज होते हैं। जो कंपनी अपने शेयर्स के डिफरेंट क्लॉज रखना चाहे उसकी मर्जी, नहीं रखना चाहे उसकी मर्जी। तो अगर वो रखना चाह रही है, तो अगर जैसे पीआईए का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर डिफरेंट क्लॉसेस ऑफ शेयर हैं, अगर एक क्लॉज के राइट्स चेंज किए जा रहे हैं, तो फिर उनको अगर शेयर होल्डर चैलेंज करना चाहे कि यार ये गलत हुआ है हमारे साथ, तो वो किस तरीके से चैलेंज कर सकता है मेंबर। तो ये सारी बातें इसके अंदर ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ना मैं आपको ना इसके टर्म्स जो है वो डिस्कस करवा दूं। अब एक बात सुने, हर साल मतलब हर दफा ना, हर अटेम्प्ट में सर डेफिनेशन जो होती हैं वो बिजनेस लॉ के पेपर में जरूर आ रही होती है। डेफिनेशन बिजनेस लॉ के पेपर में जरूर कवर हो रही होती है, ठीक है। तो बात ये है, डेफिनेशन जो है वो बिजनेस लॉ के अंदर काफी कवर हो रही होती हैं। आवाज सबको सही आ रही है सर? आवाज सबको सही आ रही है ना? ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब सर डेफिनेशन ना हर साल पेपर के अंदर हर टेम में काफी आ रही होती हैं। अब सीन ये है कि सर, अब सीन ये है कि डेफिनेशन जो हैं, जो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशन पढ़ी कंपनी लॉ के, सर उसके अंदर कंपनी लॉ की फिलहाल बात कर रहा हूँ, उसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर डेफिनेशंस थी सर होल्डिंग कंपनी की, सर सब्सिडरी कंपनी की, सर प्राइवेट कंपनी की। सर ये डेफिनेशंस थी चैप्टर 1 के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर आ रही होती है, ठीक है ना। जैसे कि उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कहा यार कि काफी टाइम हो गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन नहीं आई है, तो हो सकता है इस साल वो आ जाए। तो उसी तरीके से सर 2015 की अटेम्प्ट के बाद एक और दफा मेंबर की डेफिनेशन आई थी। वो दो अटेम्प्ट पहले मेंबर की डेफिनेशन आई थी, उसके बाद फिर नहीं आई है। तो मेंबर की डेफिनेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है मेंबर कौन कौन होता है, आज उसकी डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे। मेंबर की डेफिनेशन के अंदर 4 बातें होती हैं और 4 नंबर का ये सवाल आता है। तो सर इस साल ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट से मेंबर की डेफिनेशन नहीं आई है, तो हो सकता है कि मेंबर की डेफिनेशन आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के हैं, क्योंकि सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन काफी टाइम से नहीं आई है, काफी टाइम से नहीं पूछी एग्जामिनर, तो हो सकता है कि ये डेफिनेशन हमसे पूछ ले। तो इन डेफिनेशन का बड़ा ख्याल रखिएगा। 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की ये डेफिनेशन आ सकती है। तो सर अब मेंबर की डेफिनेशन कुछ टर्म से मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चलूं। सर मेंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सर अगर मैं मेंबर की डेफिनेशन आपसे पूछूं, तो मेंबर की डेफिनेशन बेटा बिल्कुल आसान। सर मेंबर की डेफिनेशन बिल्कुल आसान किस तरीके से? बेटा एक बात सुनो, मेंबर की डेफिनेशन इस तरीके से आसान कि, एक बात बताओ, मेंबर की डेफिनेशन के अंदर 4 बातें हैं। एक नंबर एक बात याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। याद करने बेटा, आवाज सबके पास सही आ रही है? आपके पास स्लो आ रही होगी, सबके पास सही आ रही है, ठीक है। मेंबर की डेफिनेशन को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका। सर क्या आसान तरीका? सर मेंबर की डेफिनेशन में, अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है, तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जो बंदे साइन कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बन रहा होता है,
सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर कौन साइन करता है? सर मेंबर वो बंदा साइन करता है जो कि मेंबर होता है, वो बंदा साइन करता है जो कि मेंबर होता है। इसका मतलब मेंबर के अलावा कोई भी साइन नहीं करेगा? मेंबर के अलावा कोई भी साइन नहीं करेगा? नहीं सर, मेंबर के अलावा कोई भी साइन नहीं करेगा। ये बंदा इनिशियल मेंबर होता है। सारे मेंबर्स इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ये वो बंदे होते हैं जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते वक्त हो रहे होते हैं। तो सारे बंदे तो साइन नहीं करेंगे? नहीं सर, सारे बंदे साइन नहीं करेंगे। ये वो बंदे होते हैं जो कि कंपनी बनाने वक्त होते हैं। तो सर इनिशियल मेंबर होते हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं मेंबर, अगर मुझसे पूछे कोई यार मेंबर कौन कौन होते हैं, तो मैं कहूंगा जिस बंदे ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर साइन की, या सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जिसका नाम आ रहा है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जिसका नाम आ रहा है, सर वो मेंबर, जिसने सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर साइन की या जिसका नाम आ रहा है, सर वो मेंबर। उसके अलावा सर अल्लाह आपका भला करे, सर उसके अलावा जिस बंदे ने, अब देखो सिर्फ इनिशियल मेंबर तो मेंबर नहीं होते ना हमारे, सिर्फ इनिशियल मेंबर तो मेंबर नहीं होते सर, फिर और कौन होते हैं? सर जिस बंदे ने शेयर खरीदा, सर शेयर तो इन्होंने भी खरीदा, शेयर तो इन्होंने भी खरीदा बेटा, इनके बाद भी तो किसी ने शेयर खरीदा होगा, इनके बाद भी तो किसी ने शेयर खरीदा होगा। ये तो तब है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, इनके बाद भी किसी ने शेयर खरीदा होगा। अगर देखो मैंने कंपनी बनाई है, मैं हो गया इनिशियल सब्सक्राइबर, इनिशियल मेंबर, 6 महीने के बाद आप में से किसी ने शेयर खरीदा, तो क्या आप मेंबर नहीं होंगे? नहीं सर, हम भी होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप कभी गलत कह ही नहीं सकते। तो सर जिस बंदे ने शेयर खरीदा, जिस बंदे ने शेयर परचेज किया, तो सर वो भी मेंबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दूसरी पॉइंट, सर जिस बंदे ने शेयर परचेज किया, सर वो मेंबर, ठीक है सर, ठीक है वो भी मेंबर। लेकिन सर जिस कंपनी में शेयर कैपिटल ना हो, तो वहां पे बंदा मेंबर कैसे होगा? क्या वहां पे मेंबर नहीं होगा? बेटा बिल्कुल वहां पे भी होगा, वहां पे भी होगा। कैसे होगा सर? सर जो बंदा अपना नाम लिखवाना चाहे कि मैं यहाँ पे मेंबर बनना चाहता हूँ, तो सर वो मेंबर बन जाएगा। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अब या तो वो कंपनी गारंटी लिमिटेड होगी, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, या तो वो कंपनी गारंटी लिमिटेड होगी, ठीक है, या तो वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होगी, या तो वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होगी, या तो गारंटी लिमिटेड कंपनी होगी। तो सर इन दोनों में कैसे होगा? सर इसके अंदर तो वो अगर अपना नाम लिखवा दे कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, तो सर वो मेंबर बन जाएगा। इसके अंदर सर अगर वो गारंटी दे दे कि मैंने यार गारंटी दी, मैंने अगर कंपनी कभी बंद हो गई तो मैं इतने पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, तो वो मेंबर बन जाएगा। सर चौथी बात, अब एक बात सुनो सर, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों? सर रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट 2017 की, कि जो कंपनी ने क्या करना है, मेंबर रजिस्टर बनाना है, मेंबर रजिस्टर बनाना है। मेंबर रजिस्टर के अंदर क्या करेगी? सर जो भी मेंबर होगा कंपनी का, जो भी कंपनी का मेंबर होगा, हर कंपनी को बनाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शेयर वाली कंपनी को बनाना है, हर कंपनी को, अनलिमिटेड कंपनी हो, गारंटी लिमिटेड कंपनी हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, हर कंपनी को ये मेंबर रजिस्टर बनाना है। गारंटी लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, अनलिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी का मेंबर होगा उसका यहाँ पे नाम आएगा, उसका यहाँ पे नाम आएगा, कंपनी लिखेगी। तो सर एक बात बताओ, जो इनिशियल सब्सक्राइबर होगा अगर वो मेंबर होगा तो उसका नाम होगा? बिल्कुल। जिसने शेयर खरीदा उसका नाम होगा? बिल्कुल। जिसने गारंटी दी उसका नाम होगा? बिल्कुल। सर जो भी बंदा मेंबर होगा उसको यहाँ पे नाम होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं सर यहाँ पे बात लिख दूं कि यार अगर कोई इन केस मेरा रह गया हो जो कि इन 3 पॉइंट में कवर ना आ रहा हो, अगर ऐसा कोई बंदा रह गया हो जो कि ना मेरा इस पॉइंट के अंदर कवर हो रहा हो, ना मेरा इस पॉइंट के अंदर कवर हो रहा हो,
नाम मेरा इस पॉइंट के अंदर कवर हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। तो सर वो कहाँ पे कवर हो रहा होगा, उसका एक जगह पे तो नाम जरूर आ रहा होगा। कहाँ पे नाम आ रहा होगा सर, मेंबर रजिस्टर में। जिस बंदे का नाम मेंबर रजिस्टर में आ रहा है मतलब वो मेंबर है, मतलब वो मेंबर है। सर बात क्लियर हो रही है आप सब लोगों को? आप सब लोगों को बात क्लियर हो रही है मेरे भाईजान दोस्तों? अगर बात क्लियर हो रही है तो यहाँ पे आ जाओ और ये रीड कर लो। सर ये रीड कर लो, सब लोग ये रीड कर लें। सब लोग सर ये रीड कर लें। सब लोग ये रीड कर लें ताकि सर हम क्या करें। बेटा वो मर्जी होती है, अगर कोई बंदा अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर बनना चाहता है तो वो अपना नाम लिखवाना चाहता है तो लिखवा सकता है। सर अगर आपने रीड कर लिया हो तो सर हम ये वाला क्वेश्चन करें। स्प्रिंग 2015 में क्वेश्चन नंबर 7A। चौथा पॉइंट बता दें सर, चौथा पॉइंट अभी बता दिया ना, ये वाला पॉइंट ना, whose names are entered, ये वाला पॉइंट ना, whose names are entered in the register of members are the members of the company। जो भी मेंबर होगा उसका कंपनी एक की रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करेगी, मेंबर का रजिस्टर बनाएगी। जो बंदा अभी मेंबर होगा कंपनी का, उसको उनका नाम कंपनी ने मेंबर रजिस्टर में जरूर लिखना है। तो सर भले एक बंदा शेयर ले तब भी मेंबर रजिस्टर में नाम आएगा, भले बंदा गारंटी दे तब भी मेंबर रजिस्टर में नाम आएगा, भले बंदा कुछ भी करे मेंबर रजिस्टर, अगर मेंबर होगा तो मेंबर रजिस्टर में नाम आएगा। तो अभी मैं सर आ जाऊं ऑटम 2015 के क्वेश्चन नंबर 7A के अंदर। ऑटम 2015 कहाँ गया? ऑटम 2015, ऑटम 2015 नहीं है क्या मेरे पास यार? ऑटम 2015 ना मेरे पास नहीं है, तो उसको देख लेना। उसके अंदर सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि मेंबर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया है कब सर, उसके बाद ये पूछा गया ऑटम 2019 6A। ऑटम 2019 6A, ऑटम 2019 6A। अगर मैं ऑटम 2019 को ओपन करूं सर और इसके अंदर मैं 6A में जाऊं तो सर ये आपसे सवाल है, इसको रीड करें। मैं रीड करता हूं सर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सर इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा मैं। आईटी का पेपर पास हो गया ना, या नहीं हुआ अभी तक? कंट्रोल सी करूंगा इसको यहाँ से, और यहाँ जाके सर मैं कंट्रोल वी करूंगा और ये मैं 3 नंबर अपने पास छुपा लूंगा। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से ना, इसी तरीके ना, ये जो ऑटम का मेरे पास नहीं है डाउनलोडेड, आप देख लोगे ऑटम 2015 का ये जो वाला सवाल है ना, ये वाला मेंबर पे 7A, इसके अंदर सीधा क्वेश्चन है डिफाइन मेंबर। डिफाइन मेंबर आपसे पूछा गया है, तो फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा और वहां जाके कंट्रोल वी करूंगा, तो सर काम आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक बात? तो आ जाए सर, अब हम दोबारा फिर आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े भाइयों। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब सर कुछ और टर्म्स हैं जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करने हैं। अभी एक बात बताएं, यहीं से ही आगे बढ़ते जाते हैं, यहीं से ही जल्दी जल्दी में ना कवर करते जाते हैं। ये जस्ट रीड करने वाली बातें आप लोगों को पता है सर।
शेयर कैपिटल क्या होता है आप लोगों को पता है? शेयर कैपिटल वो होता है कि जो मैं शेयर इशू करके जो मैं कंपनी पैसे कमा रही होती है उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी शेयर इशू, दोबारा बता देता हूं मैं आपको, मुझे पता है मेरे दोस्त जो हैं वो भूल गए होंगे। लेट सपोज कंपनी ने 4 शेयर इशू किए, कंपनी ने 4 शेयर इशू किए, 4 शेयर इशू किए। अब एक बात सुनना, कंपनी ने 4 शेयर इशू किए, इसको ना बड़ा एग्जाम्पल बना लेता हूँ, आसान कर लेता हूँ, जिसके अंदर सारी बातें कवर हो जाएंगी, फिर आप रीड करते रहना। कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा, क्या लिखा कि यार हम जो शेयर इशू कर सकते हैं ना, वो हम कितने इशू कर सकते हैं? हम शेयर इशू कर सकते हैं, लेट सपोज इस तरीके से लिखेगी कंपनी, इस तरीके से लिखने का तरीका भी मैं आपको दिखा दूं। सर कंपनी लिखेगी हम कितने शेयर इशू कर सकते हैं, हम कितने शेयर इशू करने के अथोराइज्ड हैं, हम कितने शेयर इशू करने के अथोराइज्ड हैं, हमारी कितनी औकात है शेयर इशू करने की। सर हमारी औकात है लेट सपोज हम यार 1.5 लाख, 1.5 लाख इशू शेयर कर सकते हैं, 1.5 लाख से हम ज्यादा इशू नहीं कर सकते। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? सर होगी 10 रुपए। ठीक है, हम कितने अमाउंट जनरेट कर सकते हैं शेयर इशू करके? मैक्सिमम में कितने शेयर अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकता हूँ? सर 1.5 लाख, कितने का? 10 रुपए का। कितने हो जाएंगे सर ये? सर ये हो जाएंगे 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन हो जाएंगे। सर इतना दिखाना है आपने अथोराइज शेयर कैपिटल में। अथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a share a company can issue, maximum amount of shares a company can issue. A company is authorized to issue, authorized to generate share capital, authorized to generate share capital. कितना शेयर कैपिटल जनरेट कर सकती है by issuing shares? सर 1.5 million. A company can generate authorized share capital, can generate share capital by issuing 1.5 lakh shares of 10 rupees each, 1.5 मिलियन शेयर कैपिटल जनरेट कर सकती है। सर शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल क्या है? अब देखो, एक कंपनी 1.5 लाख शेयर इशू कर सकती है, 1.5 लाख शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। ये इसकी लिमिट है, लिमिट अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में लिमिट आ रही होती है, लिमिट, ये इसकी लिमिट है। अब सर ये लिमिट है, 1.5 लाख क्वांटिटी की लिमिट है। अब एक बात सुनो, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको क्या कहा जाता है? सर उसको क्या किया जाता है? इशू, इशू। अगर कंपनी ने इशू किए, लेट सपोज कंपनी ने कब 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 इशू कर सकती है? सर जब उसका दिल करे, जिंदगी में जब उसका दिल करे बार बार इशू करे, लेकिन 1.5 लाख की लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकती। कभी 10,000 इशू किए, कभी 20,000 इशू किए, कभी 30,000 इशू किए, कभी सर 5,000 किए, कभी नहीं किया, उसकी मर्जी, जब दिल करे, जब दिल करे सर, जितने दिल करे वो शेयर इशू कर सकती है, जितने दिल करे सर वो शेयर इशू कर सकती है। जो जब शेयर इशू किए जाते हैं तो मैं उनको क्या बोलता हूँ? इशू करना। लेट सपोज कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000, 50,000। सर कंपनी ने शेयर इशू किए एक दफा 50,000, तो शेयर होल्डर ने, बंदों ने क्या किया होगा? बंदों ने क्या किया होगा? खरीदना चाहा होगा। जब एक बंदा खरीदना चाहता है तो वो क्या करता है? सब्सक्राइब। वो क्या करता है सर? सब्सक्राइब। इन्होंने शेयर इशू किए, बंदे ने शेयर परचेज करने के लिए क्या किया? सब्सक्राइब। जब एक बंदा परचेज करना चाहता है तो उसको कंपनी लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। सर जब ये सब्सक्राइब करता है एक बंदा सब्सक्राइब करता है तो लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो सर 50,000 ही शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे। तो सर जब जैसे हम बोलते हैं यार मैं ये परचेज करना चाहता हूं, मैंने इतने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, तो कंपनी क्या करती है? मुझसे पैसे मांगती है। कितने पैसे मांगती है सर? 10 रुपए पर शेयर। ये जरूरी नहीं कि हर कंपनी की 10 रुपए हो। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, दिस इज नॉट मार्केट वैल्यू, दिस इज नॉट मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में कितने में मिल रहा है। ये वो वैल्यू है जो कि कंपनी खुद इशू कर रही है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। सर अब बात ये है कि 10 इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना बनेगा? सर ये 5 लाख। सर ये क्या हुआ? सर ये लोगों ने, ये कंपनी ने इशू किए, ये लोगों ने सब्सक्राइब किए कि भाई हम परचेज करना चाहते हैं। और सर पैसे कितने पे किए होंगे इनके अगेंस्ट? सर 5 लाख। जो पैसे
पे किए होंगे उनको क्या कहा जाएगा सर? इनको कहा जाएगा पेड अप, पेड अप, पेड अप। तो सर मैं क्या ये कह सकता हूँ, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि यार मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरे अथोराइज शेयर कैपिटल जो है, अथोराइज शेयर कैपिटल, वो सर कितने हैं मेरे अथोराइज शेयर कैपिटल? वो सर हैं मेरे अथोराइज शेयर कैपिटल सर 1.5 लाख। सर मेरे इशूड सब्सक्राइब्ड, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप जिनके पैसे मुझे मिल चुके हैं, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना है सर? इशूड सब्सक्राइब मेरा पेड अप कैपिटल जो है इसको 1.5 लाख और यहाँ पे लिखूंगा मैं 1.5 मिलियन। ये लिखूंगा क्वांटिटी, ये लिखूंगा रुपीस या अमाउंट, यहाँ पे सर ये लिखूंगा 1.5 मिलियन। सर यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा सर? यहाँ पे लिखूंगा कि इशूड कितने हो चुके हैं मेरे क्वांटिटी, सर ये हो चुकी है 50,000। सर ये कितनी हो चुकी है अमाउंट? सर ये हो चुकी है मेरी 5 लाख। तो अब एक बात सुनो, अगर कंपनी दोबारा कभी शेयर इशू करती है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो वो ना इन क्वांटिटी में ऐड होता जाएगा, वो इन क्वांटिटी में ऐड होता जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि इधर 50,000 इशू किए, इधर सर इन्होंने 50,000 इशू किए, अब मजीद 10,000 इशू किए, तो और या फिर 20,000 इशू किए, तो सर जब जब भी जिंदगी में इशू करते जाएंगे तो सर यहाँ पे ये प्लस करते जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस करते जाएंगे। ये इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल का मतलब है कि मैंने इतने इशू कर दिए जिनके अगेंस्ट लोगों ने सब्सक्राइब किए और पैसे भी पेड कर दिए, और पैसे भी पेड कर दिए, और पैसे भी पेड कर दिए, ठीक है ना? तो सर अब एक बात सुने, क्या इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, ये हमेशा याद रखना फुली पेड होने चाहिए। ये पहले भी बता के आया हूँ, पहले भी बता के आया हूँ कि फुली पेड होने चाहिए। एक मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? एक मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो मेंबर की लायबिलिटी 10 रुपए तक ही है। अगर एक मेंबर ने सर पार्शियली पेड किया है, मतलब एक शेयर के अगेन लेट सपोज 7 रुपए दिया है, तो अगर कभी कंपनी बंद हो गई तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी सर? रिमेनिंग अमाउंट जो कि उसने शेयर पे नहीं किया है। तो लेकिन कंपनी लॉ कहता है कि हमेशा शेयर फुली पेड होना चाहिए, हमेशा शेयर फुली पेड होना चाहिए, फुली पेड होना चाहिए, फुली पेड होना चाहिए। आप कभी भी पार्टली पेड शेयर इशू नहीं करोगे, पार्टली पेड शेयर इशू नहीं करोगे, ठीक है? तो सर अब एक बात बताओ, क्या क्या सर ये इशूड, क्या सर ये इशूड ये जो है इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये क्या ये क्या इसको क्रॉस कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता, ये तो मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो इससे क्या मुराद हुआ, इससे क्या मकसद हुआ? तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल हमेशा हमेशा अथोराइज कैपिटल के से या तो नीचे होगा या तो उसके बराबर होगा, पर कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकता, कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। या तो अथोराइज कैपिटल से नीचे होगा या तो उसके बराबर होगा, पर कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमेशा इससे नीचे होगा या इसके बराबर होगा। सर क्या बोल रहे हैं सर? ये 50 या मैं 1.5 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकता, मैं 1.5 मिलियन से ज्यादा इशू नहीं कर सकता। लेकिन सर अगर कभी कंपनी सर कभी कंपनी ने 1.5 लाख जो अथोराइज्ड हैं ये टोटली पूरे इशू कर दिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात, ये इन्होंने टोटली पूरे इशू कर दिए, तो क्या कभी जिंदगी में कभी अब मतलब ये लिमिट इसके बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो क्या अब कभी जिंदगी में कभी कंपनी इशू ही नहीं करेगी? क्या कभी जिंदगी में कभी कंपनी इशू ही नहीं करेगी? बेटा मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर बताया था कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अलावा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अलावा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अलावा सारे क्लॉसेस, सारे क्लॉसेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के
सारे क्लॉसेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्टर हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नेवर बी अल्टर इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज है। अगर कभी कंपनी की लिमिट इशूड पेड अप इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की, सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की लिमिट इसके बराबर हो जाती है और कभी कंपनी मजीद शेयर इशू करना चाहती है तो इसकी लिमिट सर अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज की लिमिट इंक्रीज कर ले। अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज की लिमिट इंक्रीज कर ले। सर कैसे इंक्रीज करेगी बेटा? जब भी एमओए में अल्टर करोगे तो क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाऊंगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाऊंगा। सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के एसीसीपी से कंफर्मेशन लूंगा। कंफर्मेशन लेके सर अल्ट्रेशन करूंगा। सर अल्ट्रेशन लेके सर कॉपी जमा करवा दूंगा। सर कॉपी किसके पास जमा करवाऊंगा? सर मैं कॉपी जमा करवाऊंगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार भैया मैंने क्या किया है, मैंने सर जो अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज है उसके अंदर मैंने सर आपकी ना जमा करवा दिए। मैंने ना इसकी लिमिट ना बढ़ा दी है। सर ये कितने दिन में कॉपी जमा करवानी होती है? एसईसीपी की अल्ट्रेशन के बाद कितने दिन में कॉपी जमा करवानी होती है? सर ये 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रार को बता दो, रजिस्ट्रार भैया मैंने ना ये देखो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना ये अल्टर करवा दिया। अभी इसकी कॉपी तुम रख लो अपने पास। अब इसकी कॉपी ना तुम अपने पास रख लो, ठीक है? तो सर यहाँ पे बात समझ में आई। अब एक बात सुनो सर। शेयर इशू किए 100, कितने का? ₹10 का। अमाउंट कितना जमा हुआ? सर 1000। इसको क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर इशू करके जो पैसे जमा किए गए उसको क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, एक बंदे ने बोला मेरे पास एक बंदा आया, मुझे बोला मेरे पास ना पीआईए का शेयर है। मेरे पास पीआईए का शेयर है। मैंने उससे पूछा शेयर क्या होता है? उसने बोला शेयर इज द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर इज द ओनरशिप। मैंने बोला मैं कैसे मान लूं? शेयर में और क्या क्या होता है? उसने बोला शेयर इज द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। भाई शेयर ओनरशिप की प्रॉपर्टी है। शेयर मतलब मैं इतने टुकड़े का मालिक हूं और मेरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मेरे राइट्स हैं जो कि शेयर के साथ हैं, ठीक है ना? मैंने बोला बात सुन, मैं कैसे मान लूं कि तू जो है शेयर होल्डर है इस कंपनी का? तू हो सकता है तू मुंह के फायर मार रहा हो। उसने बोला भाई देख मेरे पास है शेयर सर्टिफिकेट, मैंने शेयर लिया है तो बदले में मुझे एविडेंस मिला है शेयर सर्टिफिकेट का। जब भी बंदा शेयर लेगा उसको बदले में मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। ये क्या है? एविडेंस है। अगर कोई यकीन नहीं करे आपकी बात का तो उसके मुंह पे ये मारो कि भाई ये ले शेयर सर्टिफिकेट है। अब पहले के दौर में क्या होता था, ये फिजिकल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में मिलता था। ये ना फिजिकल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में मिलता था। लेकिन अब सर दौर तरक्की कर गया है, अब कोरोना वायरस आ गया है तो ये फिजिकल फॉर्म में कोरोना ट्रांसफर ना हो जाए तो आपको अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं। मतलब अभी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये देते हैं सर। बिल्कुल सर, यही एविडेंस है। ठीक है सर, बात समझ में आई आप लोगों को? तो आ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, अब रीड करने का टाइम आ गया। अब रीड करने का टाइम आ गया सर आप लोगों का। सर आप यहाँ से रीड करेंगे। सर आप ये शेयर कैपिटल क्या है ये पूरा रीड करेंगे। आप ये रीड करेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है? आप ये रीड करेंगे फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स, यहाँ से लेके शेयर क्या होता है। शेयर भाई एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकता है। शेयर के लिए हमेशा पैसे देने चाहिए। सर हर शेयर का नंबर अलग होता है। हाँ एक और बात बताना भूल गया भाई, देखो अगर कंपनी 100 शेयर इशू करती है तो हर शेयर का अलग नंबर होगा, हर शेयर का डिस्टिंक्ट नंबर होगा। शेयर नंबर 66, शेयर नंबर 1099,
शेयर नंबर ए, शेयर नंबर बी। अब कंपनी की मर्जी है, हर शेयर का यूनिक नंबर होगा, हर शेयर का डिस्टिंक्ट नंबर होगा। ऐसे नहीं सबका बस शेयर दे दिया भाई। जैसे ना मेंबर रजिस्टर में पता तो चले, मेंबर रजिस्टर जो बनाया जाता है जिसके अंदर मेंबर के नाम होते हैं, तो पता तो चले कौन सा शेयर किसके नाम पे है, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी तुम लोग यहाँ पे रीड करोगे। अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है ये भी तुम लोग यहाँ पे रीड करोगे। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है वो भी तुम लोग यहाँ पे रीड करोगे। देखो कैसे माशाल्लाह से आपके टीचर ने सर आपको एक एग्जाम्पल से पूरा पेज आपको जो है ना गोल कर दिया, ठीक है ना। ये भी रीड करोगे सर। इशूड इशूड एंड लाइबल ये भी पूरा रीड करोगे सर। ये इलस्ट्रेशन भी आप लोग रीड करोगे, ठीक है सर। ये यहाँ तक रीड करो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेड तक रीड करो तो सर फिर आगे बढ़ते हैं। रीड करके आप मुझे बताएं सर अल्लाह के नाम से, फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब एक बात सुने, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट किसके लिए है? ये वाली पॉइंट है पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए क्यों? पब्लिक कंपनी के लिए क्यों है सर? ये ये जो है उसके लिए क्यों नहीं है? प्राइवेट कंपनी के लिए क्यों नहीं है? बेटा प्राइवेट कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट्स सर राइट, इट रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ऑफर जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। के यार आप ये कभी भी प्राइवेट कंपनी के पास कभी भी ये राइट नहीं होता कि जनरल पब्लिक को खुल्लम खुला बोल सके आओ मेरे शेयर ले लो, आओ भाइयों, आओ अवाम, सर मेरे शेयर ले लो। तो सर नोटिस तो हमेशा पब्लिक कंपनी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी तो दे नहीं सकती। जब भी ये बात जो है ना एडवर्ड से नोटिस जो है न्यूज़पेपर के अंदर सर, या एडवर्ड से मतलब एडवर्टाइजमेंट, ये कौन दे सकती है सर? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। तो ये कहा गया है whenever a company mention its authorized capital in any advertisement or notice in any statement। जब भी कंपनी जब भी कंपनी अथोराइज शेयर कैपिटल अथोराइज कैपिटल लिखेगी, एडवर्टाइजमेंट में लिखे, नोटिस के अंदर लिखे, या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर लिखे, it shall also mention the amount of its subscribed and paid up capital as well as an equally conspicuous letter and equally prominent position। मतलब जब भी कंपनी किसी भी लेटर के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी कागज के टुकड़े पे अंदर, किसी भी कागज के टुकड़े के अंदर अगर सर अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज लिखेगी, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज लिखेगी, तो साथ ही साथ सर वो इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब जो शेयर्स होंगे सर वो भी लिखेगी। इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब शेयर जो होंगे वो भी लिखेगी, उसी तरीके से लिखेगी जो अथोराइज है। ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अभी आप लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाए हुए होंगे, आप आगे जाके पार्टनरशिप के भी अकाउंट्स बनाओगे। तो उसके अंदर जो कैपिटल आता है, उसके अंदर जो कैपिटल आता है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सर उसके अंदर कैपिटल जो आता है, जैसे कि अभी आपका जो कैपिटल आ रहा होगा ना, वो ये आ रहा होगा जो ऑनर, जो सोल प्रोप्राइटर घर से लेके आया होगा चीज, वो कैपिटल आ रहा होगा। यही बात है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में जो घर से लेके आया होगा वो आ रही। जैसे आप बड़े हो जाओगे, FR2 के अंदर आओगे, इंशाल्लाह सारे पेपर पास करोगे, तो सर आप लोग FR2 के अंदर आओगे तो एडवांस अकाउंटिंग में आप कंपनी के अकाउंट बनाना सीखोगे। आप कंपनी के जब अकाउंट बनाना सीखोगे, उसके अंदर जो कैपिटल आएगा, अब वो कैपिटल क्या होगा? इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल उसके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो कैपिटल के अंदर, कैपिटल किसका होता है? कैपिटल के अंदर पैसा किसका होता है सर? वो पैसा जो कि ऑनर्स का पैसा है। कैपिटल का मतलब ऑनर्स का पैसा। अब पार्टनर्स का जो पैसा होता है वो कहाँ पे आता है? पार्टनर्स ने जो भी कंट्रीब्यूट किया सर कैपिटल के अंदर आएगा। सोल प्रोपराइटर ने जो भी पैसे लेके आया घर से सर कैपिटल में आएगा। सर मेंबर्स ने जो भी शेयर इश्यू करके पैसे दिए, मेंबर्स ने जो भी शेयर परचेज करके पैसे दिए, वो कहाँ पे आएंगे? कैपिटल में आएंगे। तो जब भी कैपिटल की डिटेल होती है ना, जब भी कैपिटल की डिटेल होती है ना, तो सर कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, मैं आपको वो रियल लाइफ वाले अकाउंट दिखा दूंगा, तो कैपिटल की पीछे डिटेल आ रही होती है, कैपिटल की पीछे डिटेल आ रही होती है। उधर क्या होता है
कि बताया जाता है कि इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितने, कंपनी ने आज अभी तक कितने शेयर इशू किए हैं और कितने पैसे आ चुके हैं। तो सर उसी के साथ साथ अथोराइज शेयर कैपिटल भी आ रहा होता है। तो ये भी अब वो भी तो स्टेटमेंट है ना। तो सर जहां भी अथोराइज शेयर कैपिटल आएगा वहां पे सर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आ जाएगा। ठीक है सर। सर अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है।